दीजिए। साथियों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा डिस्प्ले वॉल के बेनिफिट्स के बारे में। आरसीएम डिस्प्ले वॉल से क्या बेनिफिट मिल सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन डिस्प्ले वॉल से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आरसीएम में जो प्रोडक्ट मिलता है, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के हर स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट आपको जो मिलता है आरसीएम में, इन प्रोडक्ट जो 600 प्लस प्रोडक्ट है, ये किसी पिकअप सेंटर में मिलता है या क्विक वंडर वर्ल्ड में मिलता है या वंडर वर्ल्ड में मिलता है, क्विक वंडर या वंडर क्विक में मिलता है या वंडर वर्ल्ड शोरूम जैसे दुकान में मिलता है। ये सारे सामान मिलता है और एक दुकान, किसी एरिया में दुकान करने के लिए मिनिमम 6-7 लाख रुपए के आसपास की आवश्यकता है। लेकिन आरसीएम ने एक शानदार शानदार सुविधा दे के रखा है। इन्हीं प्रोडक्ट में से कुछ कुछ प्रोडक्ट आप यदि अपने घर लेके आते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। आप जो आरसीएम से हल्दी नमक मिर्ची खुद के घर के लिए यूज करते सर, खुद के घर के लिए, तो आरसीएम कहता है कि आप अपने जरूरत से अधिक सामान, आप अपने जरूरत से अधिक सामान यदि आप घर में रखते हैं तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है वो समझिए सर। सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल क्या है? डिस्प्ले वॉल, डिस्प्ले मतलब होता है दिखाना, डिस्प्ले करना। जैसे देखिएगा किसी भी जगह पे शोरूम होता है, शोरूम में, कपड़े के शोरूम में आपने ध्यान दिए होंगे, यदि कांच के दीवार है, सामने का दीवार जो है कांच का है, तो उसमें पुतले को कुछ कपड़े पहनाए जाते हैं, पुतले को कुछ कपड़े पहनाए जाते हैं, वो डिस्प्ले करते हैं, वो डिस्प्ले के लिए रखा रहता है, दिखाने के लिए रखा रहता है, ठीक है ना। तो आप भी अपने आरसीएम के प्रोडक्ट घर के जरूरत में जितना लगता है, 2-4-5 हजार जितना लगता है, यदि आपको 5 हजार का लगता है, 4 हजार का लगता है, तो आप 2-3 महीने का इकट्ठे ले लीजिए, 2-3 महीने का इकट्ठे ले लीजिए और उसको आप अपने डिस्प्ले करने के लिए रख दीजिए। कहां रखना है? आप अपने दीवालों में सजा सकते हैं। दीवालों में कैसे सजाएंगे सर? ये देखिए, कई सुविधा है सर। आप अपने पोटेंशियलिटी के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप डिस्प्ले वॉल बना सकते हैं। डिस्प्ले वॉल आप अपने किसके हिसाब से सर? जेब के बजट के हिसाब से, कि सर मेरे पास इतना बजट है कि मैं ये रैक बना सकता हूं, मेरे पास इतना बजट है कि ये कांच के अलमारी बना सकता हूं, दीवार पे शेल्फ बना सकता हूं। तो आप इसमें कुछ कुछ प्रोडक्ट अपने घर में लेके आइए और जहां लोगों की किसी कोई यदि आपके घर आते हैं तो सबसे पहले नजर कहां जाता है, वहां पे आप ये प्रोडक्ट का डिस्प्ले रख दीजिए। ये देखिए सर, कितना प्यारा लग रहा है सर। धन्य है सर, धन्य है, हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे नायाब हीरे मेरे झोली में दिया है सर। कितना प्यारा देखिए डिस्प्ले वॉल सर। आदरणीय रिटायर्ड इंजीनियर रमेश चौकसी जी एंड उनके लाइफ पार्टनर दोनों का मैंने एक फोटो लिया कि सर ये फोटो इतिहास है सर। आगे चल के ये फोटो इतिहास बनने वाला है सर, आगे चल के ये फोटो इतिहास बनने वाला है। लिख लीजिए सर, लिख लीजिए। ये मेरे कोचिंग का तीन फ्लोर वाला डिस्प्ले वॉल है, जिसमें से 2 फ्लोर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, तीसरा नीचे हैवी माल रखने का जो है, सर्फ वगैरह है ना, नीचे एकदम नीचे नमक वगैरह जो भी भारी भरकम चीजें हैं, ये मेरे कोचिंग में हुआ करता था। अब कोचिंग को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट किया है तो मैं रैक मंगवा रहा हूँ, जिससे मैं अपने कोचिंग में भी डिस्प्ले नीचे वाले जो अभी नया मैंने लिया है उसी बिल्डिंग में नीचे, तो वहां पे मैं डिस्प्ले कर सकूं। अभी खोखे में पैक रखा हुआ है कुछ कुछ चीजें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने बजट के हिसाब से इस तरह से वॉल में, वॉल मतलब दीवाल, वॉल मतलब दीवाल में आप डिस्प्ले शो कर सकते हैं। कैसे भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। अब डिस्प्ले वॉल का बैनर भी आप बना सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। डिस्प्ले वॉल का बैनर आप बना सकते हैं, फ्लैक्स प्रिंट करवा सकते हैं सर, इस तरह से भी करवा सकते हैं बैनर। और आगे आते हैं कि आप डिस्प्ले वॉल का लाभ क्या है सर। आप यदि आरसीएम के डिस्प्ले वॉल लेते हैं तो डिस्प्ले वॉल का लाभ क्या है सर? क्या लाभ है आपको, समझिए। सबसे पहला फायदा, आप अपने मोबाइल से, आप अपने मोबाइल से अपने खुद के और डाउनलाइन, आपके लाइफ लाइन जूनियर साथियों के बिल कर सकते हैं, बिल बना सकते हैं। जैसे मैं अभी को उदाहरण देता हूं, अभी मैं लगभग 2 लोगों के सामान मैंने खरीदा है, आज 2 लोगों के सामान खरीदा है और वो दोनों लोगों के सामान क्या किया मैंने, डिस्प्ले वॉल में, अपने डिस्प्ले वॉल में कर लिया है। अब उनका डॉक्यूमेंट जब भी आएगा
आज रात में आ जाए, 10 बजे आ जाए, 11 बजे आ जाए, कभी भी आ जाए, कल सुबह 7 बजे आ जाए। अब सोचिए रात के 10 बजे तो दुकान खुलेगा नहीं, सुबह 7 बजे तो दुकान खुलेगा नहीं। तो सीधी सी बात है, मेरे डिस्प्ले वॉल में मेरे पास बिलिंग रखा हुआ है, उनको सामान दे चुका हूं या देने वाला हूं। अब वो डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो उनके आईडी लगा के मैं रात के 12 बजे भी बिलिंग कर सकता हूं। ये डिस्प्ले वॉल का सबसे बड़ा बेनिफिट है सर। दूसरा बेनिफिट देखिए, यह आपके डायमंड क्लब को स्थापित करने में मदद करता है सर। आप यदि सोच रहे हैं कि मुझे डायमंड क्लब करना है, प्लीज सर, खान सर प्लीज स्क्रीन पे टच ना करें, खान सर प्लीज। तो ये आपके डायमंड क्लब को भी स्थापित करने में मदद करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने डिस्प्ले वॉल ले लिया है, तो आपने बहुत सारे सामान आपने ले लिया है। अब ले लिया है तो आपके आसपास आपको वो सेल भी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि सामान होगा। जो दिखता है, मेरे साथ बोलिए, जो दिखता है वो बिकता है। आपके पास सामान होगा तभी तो बेचेंगे, और बेचेंगे तो आपके अड़ोस पड़ोस, दोस्त यार, कोई भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो मेंबर नहीं बनना चाहते, लेकिन आपने डिस्प्ले वॉल ले लिया, आपके घर में चाय पीने आ गए, तो सामने वाले को 2-4 प्रोडक्ट सोचा कि चलो ले लेते हैं। माने हवन में आ गए तो आहुति डाल ही देते हैं, मंदिर में आ गए तो चढ़ावा चढ़ा ही देते हैं। तो एक आध साबुन भी चला जाता है कभी कभी। कुछ लोग सोचते चलो एक साबुन दे दो, चलो दोस्ती बनी रहे। मेरे एक दोस्त है सर, वो हर महीने सिर्फ आरसीएम के मूंग पापड़ लेता है, क्योंकि वो दोस्ती बनी रहे, क्योंकि जबरदस्ती ज्वाइनिंग तो ले लिया, हर महीना वो मूंग के पापड़ लेते रहते सर। तो ऐसी स्थिति में भी ऐसे व्यक्तियों की ज्वाइनिंग नहीं हो तो वो जो सामान सामने वाले पूरे महीने भर में ले रहे, वो सामान आप अपने कोड पे, यदि वो मेंबर नहीं है तो आप अपने कोड पे उसकी बिलिंग कर सकते, तो आपके लिए डायमंड क्लब आसान हो जाएगा सर। डायमंड क्लब को पहुंचाने में आसान हो जाएगा सर। नंबर 3, आपके नकारात्मक पड़ोसियों को सकारात्मक बनाने में मदद करता है सर। अब मान लीजिए मेरे जो पड़ोसी है, या मान लीजिए डॉक्टर आलोक विश्वास जी के जो पड़ोसी है, डॉक्टर आलोक विश्वास जी के एक पड़ोसी है, मान लेते हैं इमरत सिंह जी, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे, मान लेते हैं सर, इमरत सिंह जी उनके पड़ोसी है। अब इमरत सिंह जी को उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, उन्होंने बोला ठीक है चलो देखते हैं। तो वो लेके गए तो पता चला 15 किलोमीटर दूर दुकान है। तो सामने वाला देख के आ गए, घर में आके अपने पत्नी श्री को बताए, फैमिली को बताए। तो उन्होंने कहा बताओ, एक नमक लेने भी 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा क्या? एक हल्दी लेने के लिए भी 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा क्या? तो ऐसे नेगेटिव विचार आ जाता है। अब वो घर पे जो डिसीजन चल रहा है वो तो आपको बताएंगे नहीं, वो बोलेंगे ठीक है देखते हैं, सोचते हैं, दुकान तो देख लिया, जब जरूरत होगा ले आएंगे। ऐसे बहाना बना के आपको टाल देंगे। है नकारात्मक। लेकिन चूंकि आपके पड़ोसी है और आपके पास यदि 10,000 का, डॉक्टर साहब के पास यदि 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 का सामान यदि उनके घर पे है, तो वो पड़ोसी एक बार सोचेंगे कि चलो भाई अब 15 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा, अब तो यही माल मिल जाएगा, अब तो माल यही मिल जाएगा। लो भैया एक काम करो, कुछ सामान दे दो और आईडी वाईडी लगाना हो तो देख लो, बताओ मुझे फिर। तो एक नेगेटिव, नकारात्मक पड़ोसी को, नेगेटिव नेबर को भी आप पॉजिटिव बना सकते हैं डिस्प्ले वॉल के माध्यम से। वे बिना किसी बल के इन उत्पादों के बारे में पूछेंगे। सर सोचिए, मान लीजिए हमारे बीच में मातृशक्ति मंजू मैडम जी है, मंजू मैडम जी के पास यदि डिस्प्ले वॉल हो, मंजू मैडम जी के पास यदि डिस्प्ले वॉल हो, तो पड़ोसन, कोई ननद, भाभी, चाचा, चाची, मामी, कोई पड़ोसन यदि आ जाए कि भैया भाभी, कोई आ गए, भाभी मुझे 1 कटोरी शक्कर दो। ओ माय गॉड भाभी ये क्या है, एक हफ्ता पहले आई थी तब तो नहीं था, ये क्या है? देखो खुद पूछ रहे हैं। अब जब खुद पूछ रहे हैं तो हमें बताने में कोई समस्या? अब जितने आरसीएम वाले, मैं सर बता दूं, आप लोगों को हंसी आएगी कि कोई हमसे एक बार पूछ भर ले भैया आप क्या करते हो, फिर तो सामत है, फिर तो 20 मिनट अपन ने, है ना, कोई भी भाषा में आप बात कर सकते हैं। तो बिना किसी बल के, आपको पकड़ पकड़ के समझाने की जरूरत नहीं, सिर्फ चाय पे बुला लीजिए, वो खुद पूछेंगे कि भैया ये क्या है, ये जो 2-3 रैक आपने टेबल में, ये जो क्या है, ये क्या है? अब जब सामने वाले पूछ रहा है तो अपन सामने डेमो दे दे रहे हैं। अब डेमो देना शुरू तो काम शुरू, डेमो देना शुरू तो काम शुरू।
तो सोचिए, बिना किसी बल के आपके उत्पाद के बारे में सामने वाला खुद पूछ रहे हैं, तो इससे बेनिफिट और क्या हो सकता है सर। 5वें नंबर, इतने सारे कैटेगरी के उत्पाद आप अपने घर, खुदरा बिक्री बढ़ेगी। आप सोचिए, मिनिमम 10,000 की सामान यदि आप लेते हैं, तो यदि हर वस्तु 4-4, 5-5 ले लेते हैं हर वस्तु, तो भी आप लगभग 60 से 70 तरह के प्रोडक्ट आप अपने घर में ला सकते हैं। 60 से 70 तरह के प्रोडक्ट सर आप अपने घर में ला सकते हैं। तो आपके रिटेल बढ़ेगी, खुदरा बिक्री, रिटेल छोटे छोटे बिक्री बढ़ेगी। एक साबुन लेके गए, कोई एक शैम्पू लेके गए, कोई कुछ लेके गए, ऐसे खुदरा बिक्री भी बढ़ेगी। आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार आपकी मदद करेगा। कैसे, किसका उदाहरण लिया जाए सर, कैसे? मान लीजिए हमारे जो मास्टर ऑफ प्रोडक्ट डेमो है, आदरणीय धीरेन्द्र गौर सर हमारे बीच में है, मास्टर बन चुके हैं सर प्रोडक्ट डेमो में, और इतने मेहनत करते, इतने पैसे खर्च किए कि वो कम से कम बाजार से ही लगभग 4-5 हजार का सामान उठा लाए कि डेमो दिखाना है लोगों को, है ना। 30-30, 40-40 प्रोडक्ट के डेमो वो अपने घर पे बैठ के दिखाते हैं। उनके वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो आप सोचिए, धीरेन्द्र गौर सर के पास डिस्प्ले वॉल है। अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने शादी नहीं किया, तो थोड़ा सा, है ना, आप समझ सकते हैं। धीरेन्द्र गौर सर के पास भी प्रोडक्ट है, डिस्प्ले वॉल है। अब धीरेन्द्र गौर सर खेतों में चले गए, अभी मूंग का फसल उग रहा है, मैंने निकल रहा है, तो वो खेतों में चले गए। अब दिन भर खेतों में बैठे हैं, लेकिन इतने में पता चला कोई पड़ोसन आए तो अब क्या करें? जिसका डिस्प्ले वॉल है, जिसने आरसीएम किया, वो तो है ही नहीं, तो क्या करें? जितना पापा जी ने या जितना पति जी ने थोड़ा बहुत बताए होंगे, उसी टूटी फूटी भाषा में बच्चे या उनके पत्नी उस पड़ोसन को या पड़ोसी को या अपने दोस्त या अपने सहेली को समझाएंगे। तो आपके अनुपस्थिति में भी आपके परिवार आपका मदद बिल्कुल करता है सर। डिस्प्ले वॉल आपके घर में एक्स्ट्रा सामान होगा तभी तो सामने वाले आप रखेंगे। अब आपने एक ही हल्दी का पैकेट लाया, वो भी आपके पत्नी ने काट के उसको डिब्बे में डाल दिया, अब बताओ क्या समझाओगे? अब उसमें तो हल्दी में तो एक एक बारीक बारीक दाने में तो नहीं लिखा है आरसीएम, नहीं लिखा है ना, क्वालिटी तो नहीं लिखा है ना। अब आपने क्या किया, नमकीन लेके आके आपने पॉलीथीन, एक ही नमकीन का पैकेट लाए थे, पॉलीथीन काट के डिब्बे में डाल दिए। अब डाल दिए तो जो पॉलीथीन था उसमें लिखा हुआ था कि ये नमकीन जो है राइस ब्रान ऑयल से बनाए गए, मतलब इस नमकीन को खाने से पेट खराब नहीं होगा, गैस नहीं बनेगा, क्योंकि राइस ब्रान ऑयल में शानदार तेल से बनाया गया, पाम ऑयल से नहीं बनाए गए। मार्केट में किसी भी आप कंपनी के नमकीन देख लीजिए, पाम ऑयल से बनाए गए। तो आपको इसलिए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। आपके घर में एक साबुन लगता है तो 4 लेके आइए, एक हल्दी का पैकेट लगता है तो 3 लेके आइए। ऐसे आपके परिवार भी आप मदद करते हैं। अन्य लोग आरसीएम व्यवसाय में आपकी गंभीरता को देखते हैं। जो साथी आपने सोचिए, आपने आरसीएम ज्वाइन किया, अपने परिवार को बताया, मना कर दिया, आपके पड़ोसियों को बताया, मना कर दिए, हल्के में ले लिए। लेकिन जहां आपने 10,000 का सामान लेके आए, 20,000 का सामान लेके आए, तो पड़ोसी भी सोचते कि नहीं यार, बंदा सीरियस है, बंदा गंभीर है आरसीएम के बारे में, है ना। तो वो भी थोड़े बहुत गंभीर हो जाते कि चलो जो सीरियस है वो सीरियस है। सोचिए, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। अब सोचिए, अभी कितने बज रहा है सर? अभी रात के 9:30 बज रहा है, 10 बज रहा है सर। अभी यदि मैं किसी को प्लान दिखाऊं, मेरे घर में कोई आए है और मैं किसी को प्लान दिखाऊं और मेरे पास डिस्प्ले वॉल नहीं है ना, और मैंने प्लान दिखाया, अब प्लान दिखाने के साथ साथ सामने वाले ने बोला चलो ठीक है, कैसे क्या करना है बताओ, क्या करना क्या है ये बताओ, तुम तो मुझे ये बताओ करना क्या है। आपने कहा ठीक है भाई, अब सबसे पहला काम प्रोडक्ट यूज करो, चलो कल चलो दुकान लेके चलता हूं आपको। अब सामने वाला घर गए, घर में चर्चा किए होंगे किसी ना किसी से चर्चा की है, और सामने वालों को तो इतना नहीं पता जितना आपने समझा है, जितना आपने उनको समझा है वो उतना नहीं समझा पाएंगे। तो सीधी सी बात है, हो सकता है कि सामने वाला होशियारी दिखा के वो मना कर दे कि यार कहाँ किन चक्करों में पड़े हो। तो ऐसी स्थिति में फिर नेगेटिव हो सकता है कि नहीं। दूसरे दिन आप बोलोगे सर चले, अरे रुक जा थोड़ा सा, अभी पैसों की समस्या है, चले, अरे वो भाभी जी बोल रहा है अभी सामान खत्म हो जाए फिर चलेंगे, भैया चले, अरे वो आज अचानक ऑफिस में कुछ काम आ गया तो अब नेक्स्ट टाइम चले क्या, ऐसे करके हो सकता है। लेकिन सोचिए, इसी 10 बजे
यदि आपके पास डिस्प्ले वॉल है तो आप लोहा गर्म है, बंदा तैयार है सामान खरीदने के लिए, तो आप तुरंत सामान बेच सकते हो कि नहीं? लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, बोलते हैं कि नहीं सर? तभी तो अस्त्र बनेगा ना, तभी तो एक शेप लेगा, रूप लेगा। तो आप समझ सकते हैं इसकी महत्वता। मैं आप लोगों से बात करूंगा, महीने के आखिरी रात को लक्ष्य तक पहुंचाने में भी मदद करेगा। मान लीजिए आप 40,000 बिजनेस पॉइंट आपको टच करना है, 40,000, लेकिन महीने के 31 तारीख या 30 तारीख जो जो भी महीना खत्म हो रहा है, महीने के आखिरी दिन, आखिरी शाम को पता चला कि 35,000 36,000 हुआ है। 8 बजे तक खींच खाच के पता चला कि 38,000 तक हुआ है, 38,000 पॉइंट हुआ है ना? तो आप क्या करेंगे? अब रात के 10 बज रहा है, दुकान भी खुला नहीं, क्या करेंगे सर? तो आपके डिस्प्ले वॉल में यदि है 1000-2000 की बिजनेस पॉइंट, आप तुरंत बिलिंग कर सकते हैं कि नहीं? आपके जूनियर की बिलिंग भी कर सकते हैं कि नहीं, कि भैया आप तो बिलिंग मार दो, पैसा मैं भेज दे रहा हूँ, ऑनलाइन में ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, सामान आप भले 2 दिन बाद दे देना, अभी बिलिंग मार दो क्योंकि 1000 पॉइंट की कमी है मुझे 40,000 टच करने में। तो हो जाएगा कि नहीं लक्ष्य की पूर्ति? समझने की कोशिश करिए सर, आपके क्लोजिंग में भी ये मदद करता है। अब मैं बात करता हूं, यदि आप बैंक में निवेश करते, मान लीजिए कई साथी बोलते हैं, ऐसा कोई साथी नहीं जिनके पास 10-12 हजार रुपए ना हो सर, लेकिन वो बैंक में टिका के रखे हैं सर, कि भैया कहाँ आरसीएम में खर्च करूं, बैंक में रहेगा तो कुछ कमाई उमाई आ जाएगा, बैंक में रखा रहेगा तो मुनाफा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके 10 से 15,000, मैं 10,000 की एग्जांपल दे देता हूं, आपके 10,000 रुपए यदि बैंक में है और आपने 10,000 का सामान यदि खरीद लिया, तो दोनों में क्या अंतर है? चलिए देखते हैं। 12 महीने में यदि बचत खाते में आपका पैसा है तो 2.5 आपको ब्याज मिलेगा। मतलब समझिए 10,000 का एक साल में 250 रुपए मिलेगा, और यदि आपने एफडी कर दिया तो 7% मिलेगा, तो मतलब 700 रुपए साल भर में मिलेगा सर, साल भर में। समझने की कोशिश करिएगा सर, 700 रुपए साल भर में मिलेगा यदि आपके बैंक में 10,000 रुपए रखा हुआ है तो। अब समझिए, मतलब ये हुआ 10,000 का 7%, मतलब 700 रुपए साल में आपको देने वाला है। लेकिन यदि आप मान लीजिए आप आरसीएम के उत्पाद लेके आते, एक उदाहरण ले लिया मैंने कि न्यूट्री चार्ज, एक उदाहरण ले लिया कि न्यूट्री चार्ज भी आप लेके आए, ठीक है ना? तो आपने न्यूट्री चार्ज लेके आए, तो न्यूट्री चार्ज वुमेन जो है वो 500 रुपए एमआरपी है, अपने को कितने का मिलता है सर? कितने का मिलता है? मेरी उंगली देख के बताइए, कितने का मिलता है सर अपने को? तो यदि आपने 400 में लेके आए, उसमें कितने पॉइंट मिलता है? उंगली देख के बताइए सर, पॉइंट कितना मिलता है? 300, है ना? 400 रुपए के आपने लेके आए, 300 पॉइंट मिलता है, 75% पॉइंट मिला। अब ऐसी स्थिति में समझिए समझिए कि आपने सामने वाले को 500 रुपए का न्यूट्री चार्ज दे दिया, सामने वाले को 500 रुपए का न्यूट्री चार्ज दे दिया, आपको कितने में पड़ा? 400 का। आपने एक न्यूट्री चार्ज बेच के कितने कमाए सर? एक न्यूट्री चार्ज वुमेन बेच के, एक न्यूट्री चार्ज वुमेन बेच के आपने कितने कमाए सर? 100 रुपए कमा लिए। महीने में यदि 5 न्यूट्री चार्ज वुमेन भी बेच दे तो 500 की कमाई हो रहा है कि नहीं सर? मैं कहता हूं महीने में 2, महीने में 2, तो भी 200 रुपए की कमाई हो रहा है कि नहीं सर? हो रहा है ना? बाकी हल्दी नमक मिर्ची की तो मार्जिन आपको पता है कि यदि अभी जैसे आदरणीय दीपक जी ने बताया कि 105 रुपए एमआरपी है, लेकिन अपने को 80 रुपए में मिलता है, तो 25 रुपए की मार्जिन है, तो अपन ने सामने वाले को भी 100 रुपए में दे दिया, 5 रुपए उसको भी लाभ मिला, 100 रुपए में दे दिया, तो भी अपना 20 रुपए की कमाई हुआ कि नहीं सर? और यदि ऐसे करके महीने में यदि 10 प्रोडक्ट बेच देते हैं तो 200 रुपए की कमाई हुआ कि नहीं सर? तो सोचिए, एक महीने में आप आराम से फुटकर बिक्री करके भी 1000 रुपए ऊपरी कमाई कर सकते हैं। हमारे बीच में एक मात्र शक्ति है जो तेल पिछले अभी अभी इसी महीने ज्वाइनिंग किए, और उन्होंने 8 तेल का, जो मोरिंगा का तेल है वो 8 पीस सेल कर चुके हैं, अभी 6 पीस आज मैंने उनको फिर से दिया है, तो 188 रुपए का वो बेच चुके हैं एमआरपी पे। लेकिन हमें कितने का मिलता है? 150 रुपए का मिलता है, तो 38 रुपए एक तेल का, मोरिंगो के एक तेल के ऊपर उन्होंने कमाई किया। यदि 8 की जगह 10 मान ले, राउंड फिगर, क्योंकि 6 आज उनको और दे के आया हूं, तो 10 यदि उन्होंने बेच दिया है तो कितने कमा लिए? 380 रुपए कमा लिए कि नहीं सर? सोचिए, क्या आपके बैंक दे रहा है सर एक महीने में? 380 रुपए दे रहा है क्या एक महीने में?
आपके बैंक 10,000 के ऊपर, तो सोचिए कि वो 10,000 कहाँ रखना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं बिजनेसमैन हमेशा बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं और जॉब करने वाले, नौकरी वाले जो है वो ऐसे सोचते हैं। तो आपकी सोच को बिजनेसमैन की तरह बनाना है सर। पैसा जमा के रखने से अच्छा है उस पैसे को कहां लगाने से और पैसा आएगा, वो सोचिए सर। तो मतलब ये हुआ कि यदि आप 7 प्रोडक्ट भी बेच देते तो 700 रुपए की कमाई आप 1 महीने में होता है, जो आपको साल भर में बैंक आप देने वाले थे, वो भी एफडी में। तो डिस्प्ले वॉल कैसे प्राप्त है? आपको आरसीएम के सदस्य बनना होगा। आप उसके लिए आपकी टीम को आगे बढ़ाने के लिए अपना दिमाग लगाएं। आप अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए दिमाग लगाएं। न्यूनतम निवेश करें 10,000 प्लस। सर आपके बिलिंग जो है फर्स्ट टाइम 10,000 प्लस का हो, 10,000 प्लस रुपए का सामान आप ले लीजिए, आपका डिस्प्ले वॉल डन हो जाएगा। आप अपने अपलाइन से बोलिए कि भैया डिस्प्ले वॉल एप्लीकेशन भर दीजिए, तो आपके अपलाइन डिस्प्ले वॉल एप्लीकेशन भर देंगे। ये देखिए यहाँ लिखा है, नीचे देखिए डिस्प्ले वॉल एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। डिस्प्ले आरसीएम, ये देखिए डिस्प्ले वॉल एप्लीकेशन, इसको भरेंगे तो ऐसा फॉर्म खुलेगा, वो खुद भर देंगे आपके सीनियर, आपका डिस्प्ले वॉल हो जाएगा। आपका एक छोटे दुकान का एक कोड और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उस कोड और पासवर्ड से आप छोटे दुकान खोल सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपना काम बिलिंग कर सकते हैं। और इस डिस्प्ले वॉल में एक आसान चीज बता दूं, कई जूनियर साथी सोचते हैं कि मेरे सीनियर को पासवर्ड पता है तो क्या होगा। टेंशन मत लीजिए सर, डिस्प्ले वॉल के माध्यम से आपके सीनियर को यदि पासवर्ड पता भी है तो वो आपके डिस्प्ले वॉल खोल भी लेंगे, तो भी वो अपनी बिलिंग नहीं कर पाएंगे। उस डिस्प्ले वॉल में अपना मेंबरशिप कोड डाल के अपना बिलिंग नहीं कर पाएंगे। डिस्प्ले वॉल से सिर्फ आपके और आपके जूनियर का होगा। तो अपने सीनियर को पता हो चलेगा, जूनियर को पता ना हो। डिस्प्ले वॉल का कोड जो है आपके जूनियर को पता ना हो, इस बात का ध्यान रहे। है ना। बाकी वो भरोसा आपके ऊपर है सर, वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। डिस्प्ले वॉल फैसिलिटी होगा तभी बिजनेस में ग्रोथ करेगा सर, तभी आपके अड़ोस पड़ोस साथी जो है आपके साथ जुड़ेंगे, अदरवाइज थोड़ा टाइम लगेगा सर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया, मौका दिया। डिस्प्ले वॉल और सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप और सब्सक्राइब कीजिए यदि नए व्यक्ति है, और शेयर लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का।